हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। निखिल हे अप्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल नंदनंदन श्याम सुंदर एवं श्री वृषभानुनंदिनी राधा रानी की महती कृपा करुणा से हम सभी भी मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह श्री ठाकुर जी की हम सबके ऊपर विशेष कृपा है। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अत्यंत रमणीय है। वृंदावन शब्द का क्या अर्थ है? अनेक भाव वृंदावन के विषय में महापुरुषों ने व्यक्त किए। उनमें से एक भाव तो है वृंदायाः तुलस्याः वनम वृंदावनम। तुलसी के वन को वृंदावन कहा जाता है। वृंदायाः तुलस्याः वनम वृंदावनम। तुलसी जी का जो वन है उसी का नाम श्री वृंदावन है। और इसका दूसरा अर्थ किया जाता है वृंदायाः राधायाः वनम वृंदावनम। श्री राधा रानी का जो वन है, श्री राधा रानी के चरणों से युक्त जो वन है, उनके चरण चिन्हों से अंकित जो वन है वो वृंदावन है। तो वृंदायाः तुलस्याः वनम वृंदावनम, वृंदायाः श्री राधायाः वनम वृंदावनम। ये दो प्रकार की व्युत्पत्तियां वृंदावन शब्द की हैं। बड़ी महिमा है इस धाम की। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी ने तो एक स्वतंत्र ग्रंथ ही बना दिया, श्री वृंदावन महिमामृतम। बड़ा दिव्य ग्रंथ है। भगवान कृपा करेंगे तो कभी उसकी बड़ी मंगलमयी चर्चा करेंगे। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामट। श्री वृंदावन धाम में जो ग्राम है वहाँ से भिक्षा ले। श्री वृंदावन के जो वृक्ष हैं वो करोड़ों करोड़ों कल्पतरु के समान हैं। स्वर्ग के कल्पतरु में स्वर्ग के सुख प्रदान करने की तो सामर्थ्य है, और भगवान की प्रेम को प्रदान करने की सामर्थ्य स्वर्ग के कल्पतरु में नहीं है। वृंदावन के वृक्ष भगवान के प्रेम को प्रदान करने वाले हैं। यहाँ की लताएं श्री राधा रानी के निवृत्त निकुंज में प्रवेश कराने वाली हैं। इसलिए वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात में राधे राधे होई। वृंदावन के वृक्ष का कोई मरम नहीं जानता।
इसलिए वृंदावन की लता को काटने का भी बड़ा भारी अपराध है। लिखा है करोड़ों करोड़ों वेद पाठी ब्राह्मणों की हत्या से जो पाप मिलता है वह पाप वृंदावन के एक वृक्ष की किसी लता को काट देने से लगता है। करोड़ों करोड़ों गायों का वध करने से जो पाप लगता है वह पाप वृंदावन की एक लता को काट देने से लगता है। उद्धव जी जैसे ब्रह्मज्ञानी आत्म तत्व ज्ञाता महापुरुष जब वृंदावन में आए, बताइए उद्धव जी के पास किस चीज की कमी है, किस वस्तु का अभाव है? ज्ञान का अभाव, वैराग्य का अभाव, धन संपत्ति का अभाव, भोग विलास का अभाव, किसी चीज का अभाव है? नहीं है। पर वे उद्धव जी मुक्तकंठ होकर के कह रहे हैं आसामहो चरण रेणुजुषामहं स्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुस्त्यजन् स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। उद्धव जी कह रहे हैं कि हम ऐसी इच्छा रखते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से इस श्रीधाम वृंदावन में हमें यदि मनुष्य के योनि में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त न हो तो कोई बात नहीं, हमें किसी पशु पक्षी के योनि में जन्म मिल जाए, लता के रूप में जन्म मिल जाए, गुल्म के रूप में जन्म मिल जाए, कहाँ तक कहें औषधि के रूप में जन्म मिल जाए। वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां। क्यों चाहते हैं आप वृंदावन की लता गुल्म औषधि बनना? क्या प्रयोजन है, क्या लक्ष्य है? क्या मथुरा में कोई कमी आ पड़ी क्या? धन की, विभाव वैभव की, विलासिता की, जो आप यहाँ वृंदावन में पशु पक्षी कीट पतंग भोग इत्यादि योनि में भी जन्म लेने में आपको कष्ट नहीं हो रहा है? बोले नहीं, वह सब तो मथुरा में भी प्राप्त है, फिर क्यों बनना चाहते हैं आप वृंदावन की लता गुल्म? बोले यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा। ये जो गोपियां हैं ये सामान्य नहीं है। स्वजनमार्यपथं च हित्वा, अपने स्वजनों को छोड़ करके, आर्यों को छोड़ करके, आर्य पथ का परित्याग करके, संसार के मर्यादाओं का परित्याग करके, संसार की समस्त प्रकार की मर्यादाओं की बेड़ियों को तोड़ करके इन्होंने श्री ठाकुर जी के चरण कमलों का चिंतन किया है। इन्होंने श्री ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति की है। इसलिए यदि इन गोपियों की चरण रज मैं यहाँ यदि लता गुल्म के रूप में प्रकट हो जाऊंगा तो इन गोपियों की चरण रज मेरे मस्तक पर लगेगी, और इन गोपियों की चरण रज मेरे मस्तक पर लगेगी, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, कृतकृत्य हो जाऊंगा। जो भगवान के चरण रज श्रुतियाँ खोजती रहती हैं, पर खोजने के बाद भी नेति नेति कह करके थक करके श्रांत हो करके शांत हो जाती हैं, उन भगवान के चरण कमलों को इन गोपियों ने खोज ही नहीं लिया, अपितु उन चरण कमलों का वर्ण भी कर लिया। इसलिए नंद बंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णसा यासां हरिकथोद्गीयते
गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव जी कह रहे हैं कि हम इन ब्रज स्त्रियों के चरण कमलों की बारंबार वंदना करते हैं। ऐसी श्रीधाम वृंदावन की दिव्य महिमा है। इसके विषय में तो लिखा है, अपि कीट पतंगाद्या पशु पक्षी सरीसृपा ते सर्वेपि विमुच्यन्ति श्री वृंदावन प्रभावता। कीट पतंग पक्षी सरीसृप कोई भी क्यों ना हो, वृंदावन में आ जाए अथवा वृंदावन में आकर के कहीं और मर जाए अथवा वृंदावन में ही मर जाए, कैसे भी हो जाए मुक्त हो जाए वृंदावन धाम के प्रभाव से। ऐसी श्री धाम वृंदावन की दिव्य महिमा है। हम सभी लोग कितने बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। कीट पतंग पशु पक्षी की कौन कहे, मनुष्यों की भी कौन कहे, मनुष्यों में भी ब्राह्मण वर्ण में हम सब लोग यहाँ निवास प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग भगवान की कृपा का अनुभव करके अपने समय को सार्थक करें। इसी भावना के साथ श्री वृंदावन धाम के चरणों में, श्री वृंदावन धाम का आश्रय लेते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।